हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। और यहाँ पर अपन दे रहे हैं भाई धांसू कॉन्सेप्ट। मेरे मित्रों, अपन यहाँ पर नंबर सिस्टम ख़त्म कर चुके हैं पूरी तरह से। कुछ नंबर सिस्टम के जो टॉपिक रह गए हैं उनको भी अपन अलजेब्रा में कंप्लीट करेंगे। और जब अलजेब्रा पढ़ाई जाएगी तब भी वही धांसू कॉन्सेप्ट देंगे, थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन देंगे और बिल्कुल माइंड कैलकुलेशन करेंगे। पेन और कॉपी हटा देंगे, बस वही अपना टारगेट है। अल्टीमेट गोल एक ही है, टारगेट एक ही है, पेन कॉपी हटा देना है बस। वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। और मेरे मित्रों, जेल प्रहरी की भी वैकेंसी आ चुकी हैं। आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा। और आपको मात्र 13 दिन का समय मिला है फॉर्म भरने के लिए, आप उनको भी भर दीजिएगा और लग जाइए तैयारी के लिए। क्योंकि मित्रों, लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं खूंखार शेर की तरह। वैकेंसी आएंगी और दबोच लेंगे। अपन अभी तक सोए हुए हैं और अब तो उठ जाओ, अब तो जाग जाओ और बता दो अपने आप को कि हम भी खूंखार शेर बन जाएंगे और नौकरी लेके रहेंगे। नौकरी आज के समय में कोई छोटी बड़ी नहीं होती। और हम छोटी बड़ी से चिंता क्यों करें? हमें तो नौकरी चाहिए और सिलेक्शन चाहिए, तो बहुत मेहनत करना है। क्या करोगे? आज से कसम खाओ अपने माता पिता की, कसम खाओ हर एक व्यक्ति की जिसको तुम बहुत प्यार करते हो। सबसे ज़्यादा आज की दुनिया में अपने माता पिता को ही प्यार करता है इंसान। तुम अपने माता पिता की कसम खाओ, उनकी गरीबी को दूर करो। उनको यार किस कष्ट में, देखो यार किस कष्ट में जी रहे हैं वो सुबह उठ के रोटी पानी बना देती है माँ तुम्हारे खाने के लिए। और तुम लोग पढ़ने के लिए नहीं पढ़ पा रहे हो, नौकरी के लिए नहीं पढ़ पा रहे हो, दिन रात खेतों में गपे रहते हैं। सुबह उठते ठंड पड़ती है तब भी जाना होता है खेतों में, गर्मी पड़ती है तब भी जाना पड़ता है। चाहे गर्मी पड़े चाहे सर्दी पड़े, लेकिन माँ एक कैसी होती है जो खाना बना ही देती है। पर तुम क्या दे रहे हो अपने माता पिता को? इस पर विचार किया तुमने? क्या तुम उन्हें दे पा रहे खुशियाँ? वो तुम्हें बाहर भेजती हैं पढ़ने के लिए, बेटा जाओ और पढ़ो। वो जी जान लगा के मेहनत करके पैसे कमाते हैं, तुम्हें पढ़ने के लिए पैसे पहुंचाते हैं। और तुम लोग, आज जब मौका मिला है हमें तो हम मेहनत करेंगे। आज कसम खाना है हमें कि भाई कुछ भी हो जाए, दिन ना रात एक करना पड़े तो करूँगा। ये मेरे डेडिकेशन होना चाहिए इस तरह का। निछावर कर दो अपनी लाइफ कि अब मैं ऑल इंडिया टॉपर बनना है मुझे, और बन जाऊँगा। आप बन भी जाओगे, मैं कहता हूँ बन जाओगे। हर एक बंदा बन सकता है यदि उसमें डेडिकेशन है और वो मेहनत करना चाहता है, नौकरी लेना चाहता है। लेके रहेंगे। अपने मान से कहो, अपने आप से कहो, अब मैं डेली सुबह उठूँगा, 5 बजे उठ जाऊँगा और कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाऊँगा और बहुत मेहनत करूँगा, दिन रात पढ़ डालूँगा। हर एक क्वेश्चन कवर करना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 2-4 किताबें पढ़ डालो और मेहनत कर डालो। इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि जब पेपर आए पहली बार में ही पहला सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हमें अपने माता पिता को, जब तुम्हारी याद ना, आज मैं तुम्हें क्लियर कट बता देता हूँ, यदि तुमने अपने माता पिता को नौकरी नहीं दे पाए तो याद रखना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम उन्हें खुशियाँ नहीं दे सके तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे माता पिता इतनी मेहनत करते हैं तब 2 वक्त की रोटी तुम्हें देते हैं, तुम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? अब तो बहुत हो चुका है, बहुत हमने ऐसा आराम कर दिए। अब मेहनत करनी है और दिन रात मेहनत करूँगा। लाइट नहीं है तब भी पढ़ूंगा, लाइट नहीं है तब भी पढ़ूंगा। और मुझे हर हाल में रात के भी पढ़ना है, दिन भर भी पढ़ना है और पढ़ के रहूँगा। मुझे उन लोगों को हराना है जो लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं। उनको हराने के लिए तुम्हें उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, याद रखो। बहुत ऐसा आराम कर लिए, अब मेहनत करने का समय है।
तो मेहनत करना है और करके रहेंगे। क्या करोगे? सुबह उठते ही अपना टारगेट फिक्स करोगे, टारगेट बनाओगे, और टारगेट चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, लेकिन टारगेट डेली बनना चाहिए और टारगेट शाम तक होते होते पूरा हो जाना चाहिए। चाहे सोओगे तभी जब अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। खाना भी नहीं खाना है, रात की शाम का जो खाना खाते हो उसको बाद में खाओगे, पहले टारगेट पूरा कर लोगे। ये नहीं कहोगे कि रात खाना खाने के बाद पढ़ लूँगा, नहीं, उसके पहले खाना। जब तुम्हें भूख लगेगी ना तब तुम्हें याद आएगा मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, तभी तुम्हें अपने आप को पहचान पाओगे कि यार मुझे बहुत मेहनत करनी है, मैं टारगेट पूरा नहीं हो पाया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए मुझे अपने माता पिता को खुशियां देना है। जब मन नहीं लगे पढ़ाई में तो अपने माता पिता को एक नज़र देख लेना, उनकी फोटो सामने रखना, किताबों के बीच उनकी फोटो रखना और सोचना किस मेहनत, ठंड पड़ती है, सर्दी है, गर्मी है, कड़ाके की सर्दी है, कड़ाके की धूप निकल रही है, तब भी जाते हैं खेतों में काम करने के लिए। यार उनको तुम दो एक नौकरी नहीं दे सकते? नहीं, देना है और कर सकते हो, यही बताओ, कर भी सकते हैं। हाँ, अपने माइंड बहुत पावरफुल है, माइंड में इतना पावरफुल है अपना माइंड कि आप समझे नहीं, अभी पावर नहीं समझते अपनी माइंड की। माइंड तो बहुत पावरफुल है। आइए मेरे मित्रों, याद रखना, टारगेट पूरा करना है, खुशियां देना है माता पिता को। ये नंबर सिस्टम में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं ये तो बताए थे। नंबर सिस्टम के पार्ट मानते हैं अपन, ये सब क्या मानते हैं, नंबर सिस्टम के इतने पार्ट हैं। मतलब यदि नंबर सिस्टम छोटा नहीं है, नंबर सिस्टम में 8 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर सिस्टम में है। ये 9 टॉपिक पढ़ना है तब नंबर सिस्टम कंप्लीट माना जाता है, कंप्लीट नंबर सिस्टम तब माना जाता है। लेकिन हमने आपको क्या क्या पढ़ा चुका है, क्या क्या पढ़ा चुके हैं, फैक्टर पढ़ा चुके हैं, नंबर सिस्टम के वीडियो है, प्ले लिस्ट हमने बना दी है। क्या बना दिया? प्ले लिस्ट। अब आपको वीडियो में खोजने में कोई परेशानी नहीं आएगी, प्ले लिस्ट हमने बना दी है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, पूरे वीडियो नंबर सिस्टम के देख लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन करके बढ़ना नहीं है, उस पर समय देना है। और हम किस तरीके से कर सकते थे, बस यही सोचना है और कर दोगे। फैक्टर कर चुके हैं, एलसीएम एचसीएम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और क्या कर रहे पढ़ा चुके हैं इसमें अपन इकाई अंक वाले अपन नंबर सिस्टम में ही कवर करेंगे। जो हम नंबर सिस्टम के 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं, इस नंबर सिस्टम की 500 प्लस वाली जो सीरीज लेके आए हैं, ठीक है, ये इसमें 500 प्लस में ये सब कंप्लीट कराएंगे। क्या कराएंगे? इकाई अंक जो अभी नहीं पढ़ाया है वो पढ़ा देंगे, ठीक है। और एलसीएम एचसीएम की अपन प्रैक्टिस भी करेंगे उसमें, ठीक है। उसमें फ्रैक्शन भी छूट गया, फ्रैक्शन उसी में आ जाएंगे अपने 500 प्लस सीरीज जो चल रही है अपनी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन भी कराएंगे उसमें हम आपको, कम से कम 500 नहीं, ये होंगे कम से कम 1000 के ऊपर, ये 1000 प्लस हो जाएंगे अपने क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना, ठीक है। फिर करणी और घातांक, ये सब टॉपिक आपको कवर करना है। नंबर सिस्टम याद रखो, क्योंकि नंबर सिस्टम से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जेल पीएडी का हो चाहे एमपी प्लस का हो। और एमपी प्लस के भी हमने सॉल्यूशन करा रखे हैं, आप उसको भी देखते रहें। याद रखो मित्रों, जितना भी हम मटेरियल दे रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बस आप लोगों से एक ही चाहते हैं कि चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करो, फैलाओ मित्रों। यदि आप लोगों को फैलाएंगे, बताएंगे तो मुझे खुशी होगी और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और मैं साथ में एक और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा तुम्हारे लिए। तो वीडियो को फैला दो, बिल्कुल आग लगा दो वीडियो में, फैला दो। और हार नहीं मानना है, हार तो मानना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। ये नंबर सिस्टम के इतने सारे टॉपिक हैं जो अपन को कंप्लीट करना है, राइट है। अब आते हैं परसेंटेज पे, चलिए ये सब अपन कंप्लीट करेंगे। जो 1000 प्लस सीरीज चल रही है उसमें कंप्लीट करेंगे और इनके अलग अलग वीडियो बना के दे दूंगा। एक घातांक करने का अलग बना दूंगा, फ्रैक्शन इंडाइसिस का अलग बना दूंगा, ठीक है। और एक 2-3 सिंप्लीफिकेशन की वीडियो अलग बना दूंगा, फिर फ्रैक्शन के भी अलग बना दूंगा एक वीडियो, एक सीरीज का वीडियो अलग बना दूंगा, ठीक है। ये 0 प्लस, ये 0 होते हैं, मतलब इसमें बताना होता है कितने 0 हैं, ठीक है। तो वो भी हम आपको नंबर सिस्टम में बता देंगे, राइट है। ये सब अपन जो रह गए हैं, ये हमारी सब जानकारी में नंबर सिस्टम में क्या क्या रह गए हैं वो सब अपन ये कवर कर लेंगे। वीडियो बना दिया करेंगे हम, ठीक है। तो वो हम आपको पूरा नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। लोग बात पूरा कराते नहीं है इस टॉपिक को, लेकिन हम आपको पूरा कराएंगे। इतने टॉपिक हैं नंबर सिस्टम में और इनकी क्या वाइड एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा है नंबर सिस्टम।
पूरा कहें तो मैथ का सार है नंबर सिस्टम, छोटा मोटा नहीं है। चलिए अब आते हैं अपने परसेंटेज में, ठीक है राइट। तो परसेंटेज समझते हैं कैसे पढ़ना है परसेंटेज, और इसके बारे में समझते हैं। परसेंटेज में क्या है मेरे मित्रों, अभी जैसे कि हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी थी कुछ, ये है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट, ये हम आपको समझा देते हैं। हमने कल दिए थे आपको, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था ये सब कैसे इनको याद करने के लिए बोले थे। तो आप लोगों ने याद कर भी ली होंगी और नहीं करी होंगी याद, तो याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, तो आप लोग याद रखें इस चीज को, इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखो हम कैसे पूछेंगे आपसे, हम कहेंगे कोई वैल्यू 1 है तो 100% होती है, एक वैल्यू अपने आप में क्या रहेगी 100% रहेगी, करेक्ट है। अब 1/2 क्या होता है 50%, जैसे 1/2 है, 1/2 है तो आप कहोगे परसेंटेज क्या होता है। पहले परसेंटेज का फिर से मतलब समझिए। परसेंटेज का मतलब होता है कि हमें 100 में से बताना है कितना नंबर आया है, कितने में से 100 में से। जैसे 1/2 है तो हमें तो आप 1/2 में समझ में नहीं आ रहा कितना परसेंटेज है ना, तो हम कहेंगे 100 में से बताओ, तो आप कहोगे 100 में से बताना है, ठीक है। तो आप कहोगे ये कितने गुना 50 गुना, तो इसका भी 50 गुना हो जाएगा। तो 50 अपन क्या कहेंगे, इसका मतलब 50/100 का मतलब क्या है 50%, ठीक है। देखो क्या, यदि आप x/100 लिख रहे हैं इसका मतलब है x%, करेक्ट है राइट। तो आप लोग इस चीज पर समझो, जब बटे में 100 आएंगे तो फ्रैक्शन बनता है, बटे में 100 बनेंगे तो फ्रैक्शन बनता है, क्या बनता है फ्रैक्शन। जैसे ही 100 के ये 100 में से x कितना है तो इसे कहेंगे परसेंटेज। जैसे कि हम लिखना चाह रहे हैं 2/3, तो अभी आप बता पा रहे हैं कितना परसेंटेज है, नहीं बता पा रहे हैं, करेक्ट है। लेकिन हम कहेंगे 100 के बेस में बताइए, आप क्या कहोगे 100 के बेस में, तो अपन कहेंगे 100 में से कितने नंबर आए, तब वो परसेंटेज कहलाता है, ठीक है। तो आप कहोगे 2/3, तो आप कैसे निकालोगे, देखो ये कितना 33.33% है करेंगे है, तो ये भी 33.33 गुणा हो जाएगा, तो 66.66% हो जाएगा। आप कहोगे, आप किसे कहोगे इसको कैसे बोलोगे, 66/100 को कैसे बोलोगे 66%, 66/100 को कैसे बोलोगे 66%, ये बोलते हैं 66%, करेक्ट है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि 100 के बेस पे लेके आना है, परसेंटेज की परिभाषा यही कहती है कि हर चीज 100 के बेस पे लेके आना है। अब आपको दोनों प्रकार से याद होना चाहिए, एक प्रकार से नहीं, दोनों प्रकार से याद होना चाहिए, देखो ठीक है। एक प्रकार से नहीं, आपको उल्टे सीधे दोनों प्रकार से याद होना चाहिए। हम कहें कि 50%, तो आप पता होना चाहिए 50% का मतलब क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2, कैसे बना 1/2, आप कहोगे परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है बटे में 100, ठीक है। तो क्या समझने में आई इससे में कि हमें ये परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे। अब काट लो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 आ गया 1/2, नहीं आया, तो इसके यदि हम बटे में 100 लिख देंगे, ये परसेंटेज हटा के बटे में 100 लिख देंगे, तो आप कहोगे ये बन गया फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं भिन्न, फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं भिन्न। तो हमने ये समझा भाई कि परसेंटेज को यदि भिन्न में बदलना है तो बटे में 100 लिखना पड़ेगा, ये परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन, यहाँ पर भिन्न, ठीक है। देखो जैसे कि हम बोलना चाह रहे हैं, ये है मान लीजिए हमने कह दिया 14.28% है, अब हम कहेंगे बटे में बताइए, अब वो बताइए भिन्न में बताइए, क्या बताइए भिन्न में, तो आपको जो परसेंटेज है वो बता दीजिए। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, क्या होता है बटे में 100, तो हम इसके बटे में क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे और परसेंटेज हटा देंगे, ठीक है, ये राइट। तो आप कहोगे भैया इसका ऐसा हो गया मतलब, राइट है कि नहीं, राइट। अब आप काट लीजिएगा, तो हमें पता है 14.28% कितना होता है बताओ 1/7, तो हमें लिख सकते हैं 1/7। आप काट लीजिए, काट लो, इसे काटोगे तो यही बनेगा 1/7, करेक्ट है। ये समझ आई कि नहीं आई। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप काटने के परसेंटेज जब हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएंगे, वो काटोगे तो उसे बोलते हैं भिन्न, इसे क्या बोला जाता है 1/7 भिन्न, करेक्ट है। तो ये हम ये बताना चाह रहे हैं आपको यहाँ से कि हर चीज 100 के बेस पे लाना है तो वो प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। क्योंकि अपन जो परसेंटेज जो याद परसेंटेज है वो 100 के बेस पे 100 के बेस पे अपन निकालते हैं, 100 के बेस पे ही क्यों निकालते हैं, 1000 के बेस पे क्यों नहीं निकालते और 2000 के बेस पे क्यों नहीं निकालते, क्योंकि 100 के बेस पे ना वैल्यू आसान दिखती है, इसलिए 100 अपन कंफर्ट फील करते हैं, इसलिए 100 के बेस पे निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझते हैं इसके बारे में, बहुत अच्छे से समझना है। अब हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा भाई 400 में से हमारा जो नंबर आए, ये 400 में से 240 नंबर आए, हम बोले कितना परसेंटेज है,
कितना परसेंटेज है, हम ये पूछते हैं कितना परसेंटेज आप बताइए, ये क्वेश्चन है कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो आप कैसे कहोगे भाई ये 400 है, हम यहाँ पे 100 बना दें, क्या बना दें 100 बना दें, तो आप कहोगे कि 100 के बेस पे ले आते हैं। 100 के बेस पे ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे 100 के बेस पे ले आओ, ठीक है। तो हम कहेंगे 4 का भाग दिया, हम 4 का भाग लगा दो 60, कितना परसेंटेज है, आप कहोगे 6/100, क्या कहोगे 60/100 हो गया, 60/100 हो गया, इसको कहोगे 60%, ठीक है। क्योंकि 100 के बेस पे आ गया ना, ये 100 के बेस पे जैसे आता है अपन कहते हैं परसेंटेज हो गया हमारा 60%, करेक्ट। तो हमने ये समझा, ठीक है। अब आप लोग अब देखो ये क्या करते हैं, अपन लोग यहीं से बता सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं इस चीज को, इसके बारे में समझे। देखो 240 बटे क्या था, 400 था, ये था, राइट है। अब अपन काट लेते हैं, चलो समझते हैं इस चीज के बारे में। 4 से 24 और 4 से 40 एक बार कटेगा, ठीक है। 3/5, 3/5 काट लिया हमने, 3/5, राइट है। और 1/5 क्या होता है बताओ, 1/5 होता है 20%, कितना होता है 1/5 20% होता है कि नहीं होता, 1/5 20%, एक ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 1/5 क्या होता है 20%, और 3 का गुणा कर दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 60%, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो इस तरीके नंबर ऐसे भी कर सकते हैं आप। दूसरे तरीके से देखो आप 3/5 था, आपको पता है परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था, आप काट लो 20, और 100/5 तो हम आपको बता चुके हैं, 100/5 कितना होता है 20%, ठीक है। 60, अब लोगों को 60% का चिन्ह लगाओगे, ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हर चीज 100 के बेस पे लेके आना है, क्या लेके आना है 100 के बेस पे लेके आना है, इसलिए ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को दोनों प्रकार से याद होना चाहिए। जैसे कि हम आपसे पूछ रहे हैं बताओ 25%, तो आप बताओ 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है परसेंटेज में, आप कहोगे परसेंटेज में 1/4 का मतलब बताओ, तो आप कहोगे 25%, दोनों प्रकार से याद होना चाहिए, राइट है। उल्टा सीधा किसी भी प्रकार से, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज का रोल है। यदि आपने ये आता है तो लोग पूरा परसेंटेज निपट जाएगा। और मैं बता रहा हूँ भाई 5-10 सेकंड में वही थॉट प्रोसेस देंगे, अंदाज जो देखा जालिम वाला, भाई 2-4 सेकंड में उड़ा देंगे सवाल, याद रखो मेरे मित्रों। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि आपको इस पे आ जाइए 20% का है, तो आपको पता होना चाहिए 20% का मतलब कितना होता है 1/5, कैसे बनता है, ये फ्रैक्शन में आ गया, 1/5 क्या फ्रैक्शन भिन्न के रूप में, और ये परसेंटेज के रूप में, जो कैसे बनाइए 20% हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा, करेक्ट है, राइट। आप कुछ सवाल करते हैं और उसके बारे में फटाक से हम तो समझा देते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो काट लोगे 20 का 20/5, तो 1/5 हो जाता है, करेक्ट है, ये 1/5 हो गया। अब हम आपसे पूछें 1/6 बताओ, तो आप बताओ 16.66%, और 16.66% 1/6 लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए 1/6, ठीक है। कैसे बनता है 1/6, देखो 100 का गुणा करोगे तो परसेंटेज बन जाएगा, आप 6 का भाग दे दो, तो 6 का भाग दोगे तो कितने में आ जाएगा 16 का 96, ठीक है। कैसे देख रहा है 96 प्लस के 4, तो इतनी बार 6 का भाग दोगे 6 बार 16 आ जाएगा, प्लस 4/6 और बचेगा, क्या बचेगा 16 और 4/6, फिर काट लो 2/3, तो 16 सही 2/3, 2/3 को क्या बोलते हैं 66.66%, ठीक है। तो ये परसेंटेज बन जाता है 16 सही 2/3%, ठीक है। हमने क्या किया 16 6 से काटा, तो कितनी बार काटा ये 16 बार, और 4/3 बच गए, 4/6 बच गए अपने, तो आप कहोगे ये परसेंटेज है, तो फिर काट लिया 2/3% हो जाएगा। 2/3 का मतलब क्या 66.66%, ठीक है। ये अब हम आपसे कुछ भी पूछ रहे हैं, आप समझ आ रही नहीं आई। अब 1/7 का मतलब कितना परसेंटेज है, तो आप कहोगे 14.28%। 100 हम लिख नहीं रहे हैं इसके बटे में, 100 लिख नहीं रहे हैं, आप लोगों को हमने पिछली वीडियो में 100 लिखे थे, यहाँ पर 100/7 लिखा था, तो आप 100 इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम कि आपको पता है कि 100 के बेसिस पे हम काउंट करेंगे, हम परसेंटेज लगाएंगे, 100 का चलेगा इधर, तो 1/7 × 100, ठीक है। आप कहोगे 100/7 क्या होता है 14.28%, याद होना चाहिए दोनों प्रकार से। हम पूछे 14.28, आप बता दो 1/7, करेक्ट। आ जाइए 12.5%, 1/8, 1/8 12.5%, ठीक है। 1/9 11%, 11.11%, 11.11 1/9 लिखना चाहिए, 11.11 1/9 लिखना चाहिए, ठीक है। 10% 1/10, 1/10 10%, 9.09 क्या लिखना चाहिए 1/11, 1/11 लिखना चाहिए 9.09,
9.09 1/11 दोनों प्रकार से। बिल्कुल आंखें बंद करना है। कैसे करना है यार, आप एक बार पूरे याद कर लो इसे। कैसे कर लो, पूरे याद करो, फिर आंखें बंद करो, आंखें बंद करके पूरा रिपीट करते जाओ माइंड में, जहाँ भूलो फिर देख लो, फिर आंखें बंद करो, पूरा पूरा इमेजिन करो क्या हो कि 1/11 कितना था, 1/12 कितना था, 1/13 कितना था, फिर 7.7 कितना, 1/13, इस तरह आपको पूरा इमेजिन करना है। राइट है। 1/12 8.33%। जैसे ही अब ऐसे हम पूछें आपसे 1/12 को आप परसेंटेज बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि 8.33% होता है। ठीक है। कैसे बनता है ये, आप कहोगे भैया हमें परसेंटेज लगाना 100 को गुणा करना पड़ेगा, 100 को गुणा कर दिया हमने। राइट है। अब परसेंटेज बताओ, तो हम 100 को 12 का भाग देंगे। देखो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। ठीक है, कितने बचे, 4 बचे, 4/12 मतलब 1/3। करेक्ट। तो 8.33%, 8.8 सही, 1/3 वही। तो 1/3 को क्या लिखा जाता है, 3। ठीक है। तो 1/3 होता है 33.33। राइट। ठीक है। और जैसे परसेंटेज लगा दोगे तो ये 33.33% बन जाएगा। ठीक है। 33.33% परसेंटेज में पूछोगे तो इतना हो जाएगा, और वैसे भाग दोगे तो 1/33 हो जाएगा। करेक्ट है। ये परसेंटेज में है। करेक्ट। 1/14 7.14%। देखो ये 1/7 था, 14.28, तो इसका ही हमने क्या कर दिया, इसे क्या कर दिया, 1/13 तो 7.7 हो गया, ये याद कर लेना। ठीक है। 1/14 का क्या, 1/7 कितना है आपको पता है, 14.28। हमने क्या किया, इसका आधा कर दिया, इसका एक बार और आधा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया हमने, तो 7 का 2 का गुणा कर दिया, तो यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा, 2 का भाग बन जाएगा, नहीं लग जाएगा। यहाँ 2 का गुणा किया नीचे, तो यहाँ भी 2 का भाग लगा दो, दोनों साइड किया, क्या बन जाएगा 7.14%। करेक्ट परसेंटेज। करेक्ट। 1/15 6.6%, 6.66%। करेक्ट। 6.6 दिख जाए आपको, कभी भी 6.6 दिख जाए तो आप बता दो 1/15। करेक्ट है। राइट है। चलो अब 1/16 6.25%, 1/17 5.8%, और 1/18 5.5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1/19 5.25%, 1/20 5%, 1/21 4.60, 1/22 4.5%। दिखना चाहिए 4.5, 1/22 4.3, 1/23 4.1%, 1/24 और 4%, 1/25। 1/25 कभी भी देखे तो आपको बताना होना चाहिए 4% होता है। ठीक है। तो 1/20 5%। करेक्ट। आपको सवाल करते हैं और आपको पूरे सवालों के थ्रू अपन इन्हीं के द्वारा पूरा सवाल हल कर लेंगे। करेक्ट है। तो चलो पहले समझते हैं कुछ सवाल। करेक्ट। तो अब समझते हैं अपन, ये कुछ सवाल लिख दिए हमने, यहाँ पर लिख रहे हैं आप लोगों को, यहाँ कुछ सवाल लिख दिए हैं, ये सवाल आपको हल करने हैं। करेक्ट है। क्या बोला, प्रतिशत में बदलना है, क्या बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो हम बताइए 12 के बेस पे हमको किसके बेस पे ले जाना है, 100 के बेस पे। तो हम बता एक 100 के बेस पे ले जाना है, तो आप कहोगे भैया यहाँ से एक 12 से 100 बनाने के लिए क्या करते हैं, बताओ 12 से 100 बनाने के लिए क्या करते हैं, 8.33 का गुणा करते हैं। कितने करते हैं, 8.33। या आप कहोगे भैया 100 यहाँ ले जाए, क्या कहोगे 100 यहाँ ले जाए, हमें बता 100/12 कितना होता है, 8.33%। कितना होता है, 8.33%। यहाँ पर यहाँ से आप लेगा तो 8.33 का गुणा किया, क्या किया 8.33 का गुणा किया। देखो यहाँ समझा देते हैं, तुमको 2 प्रकार से समझाते हैं सवाल। 8.33% जुड़ा है हमें गुणा जाने के लिए। राइट। ये आपको याद था डायरेक्ट। राइट है। तो इतने गुणा होगा तब 100 कर देंगे, तो यहाँ का भी गुणा हो जाएगा। 8.33 कैसे करना, देखो 7 गुणा करो, 7 8 56, 56 हो गया, और 7 3 21। ठीक है। 7 8 56 और 7 3 21, तो 56 और 1 58। ठीक है। इतना अपना 1% लगभग हो जाएगा, लगभग में इतना हो जाएगा। एग्जैक्ट बताना है, एग्जैक्ट कर लो। ठीक है। राइट। तो क्या किया हमने, इसमें भी 8.33 का गुणा कर दिया। राइट। दोनों ओर होगा। राइट। समझ कि नहीं। तो ये अपन आसानी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बोलो। 7 को अपन ने इतना परसेंट, तो आप कहोगे भैया 58.1% हमारा उत्तर है। तो 100 के बेस में आ गया तो आप सीधा लिख दोगे 58.1% है। तो 7 8 56 और 7 21 में 2 जोड़ दो तो 56.21। राइट। अब आपको डायरेक्ट यदि पता है, यदि इस तरह लीन लिखना है, तो आपको पता है कि ये जो परसेंटेज है, देखो अब आपको कैसे बदलना है। अब देखना, हमें पता है कि 100 का गुणा करते हैं, परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं, ये 100 है जो बटे में 100 रहते हैं, ये क्या चले जाते ऊपर, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है। ये तो 100 के बेस पे कितना रहेगा, तो आपको 100 यहाँ चले जाते हैं, तो आपको पता है। अब क्या पता है, 100/12 ये परसेंटेज में कितना होता है, 8.33। इसमें कितना गुणा करना है, 7 गुणा करना है, कर लो। 7 56 और 7 21 और 2 58.1%। करेक्ट है। ये परसेंटेज हो गया कि नहीं हो गया। राइट। बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या करना, 100 गुणा करना है कि नहीं करना,
राइट। इसके बटे में क्या है, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक है, कुछ नहीं है तो बटे में एक है। 100 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, 3%। करेक्ट, कुछ नहीं करना, शानदार कर सकते हो। 5 इसमें कितना हो जाएगा, 100 गुणा करोगे 500%, राइट। कितना हो जाएगा 500%। क्या कहिए 100 गुणा करना है, परसेंटेज बनाने के लिए 100 गुणा करते हैं 500%। इसमें कितना है, दशमलव है तो क्या हो गए 60%। कितना 60%, करेक्ट। बहुत फास्ट कर सकते हैं अपन। 5 1/5 कितना होता है 20, और 20 चौको 80%। बहुत आसानी से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमने क्या कहा 1/5, 1/5 कितना होता है बताओ, 1/5 कितना होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है 20%। 20 चौको 80%। यहाँ पर 100 बनाना है, क्या बनाना है 100। देखो दूसरे तरीके से 5 को ये डायरेक्ट मान में आना है, अब लिखना नहीं है, ये 20 गुना है, यहाँ 20 गुना हो जाएगा 80%। करेक्ट है। इसी तरह इसका था, ऊपर वाले के सवाल समझो, ऊपर वाले समझो। देखो ये क्या था, इसको बटे में क्या एक है, अब देखना इस वाले सवाल समझो, ऊपर वाले को, इसके बटे में क्या है एक है, तो अपन ने कहा भाई 100 का गुणा किया, यहाँ भी 100 गुणा हो जाएगा। 100 गुणा करोगे तो आप 1.0 पहले दो जीरो लगा लो, 100 का गुणा किया, अब एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा 60%। करेक्ट है। जैसे 100 के बेस में आ गए आप, 100 जैसे बटे में आ गए, आप बता दो 60% नंबर आए हमारे। करेक्ट है, राइट। तो समझ में आई नहीं, परसेंटेज बदलना बहुत आसान था, फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना। अब अपन सीखते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना। करेक्ट। अब अपन क्या समझते हैं, भिन्न में बदलें। जो परसेंटेज है, परसेंटेज को किसमें बदलना है, फ्रैक्शन में। क्या बदलना है, भिन्न में। तो भिन्न में बदलते हैं, चलिए कैसे बदलना है इस बारे में समझते हैं। राइट है, देखो परसेंटेज है, हटाना है, और आपको क्या लिखना है बटे में 100। राइट है, परसेंटेज जब हटती है तो क्या लिखता है, इस प्रतिशत का मतलब बटे में 100 हो गया। अब आपको पता है, ठीक है, राइट। तो कितना होगा बताओ, काट दें, 4 × 12, 4 × 12 और 4 से 25, 3/25 उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/25। करेक्ट है, कर सकते हैं ना। क्या किया हमने सिर्फ बटे में 100 लिखा है, इस परसेंटेज को हटाया, बटे में 100 लिख दिया और काट दिया, तो ये फ्रैक्शन में बदल गया कि नहीं बदल गया, राइट है। और इसी को परसेंटेज बदलना तो आप कहोगे 25 चौको 100, 25 चौको 12%, दोनों प्रकार से। अब देखो 22, ये तो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा। अब तो इसको कैसे करोगे, देखो आप लोग ऐसे करोगे, इसको 22.0% को हटाओगे परसेंटेज, ये परसेंटेज इस्तेमाल हटाओगे, बटे में 100 लिखो, अब काटो आप लोग, तो हालत खराब हो जाएगी आपकी इस सवाल में। करेक्ट है। तो इसका क्या तरीका है, इसके बारे में समझते हैं। देखो ये हम आपको बताते हैं, ये आप लोग करोगे तो आप लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब देखो ये नंबर दिख रहा है आपको, बताओ, तो इसी में तो 2 का गुणा किया गया है कि नहीं, किया गया है। हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, × 2 लिख सकते हैं, बोलो कि नहीं। और हमें ये पता है इस 11.11% कितना होता है, 1/9 होता है, तो लिख दे 1/9, 1/9 और 2 का गुणा कर दिया, क्या हो जाएगा 2/9 उत्तर हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, बोलो। आप इसमें 3 लिख दिया, वो 3 लिख दे तो क्या कर देगा, 3 लिख देगा तो 1/9, 11.11 और 3/9 हो जाएगा। करेक्ट, बोलो। आसानी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और 4 लिख दे क्या करेगा, 4/9 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला करें, ये देखो परसेंटेज हटाओगे, बटे में 100 आ जाएगा, लेकिन 2 बिंदु और है तो 2 बिंदु और बढ़ जाएंगे। क्या किया हमने, देखो दशमलव की ये 0.4 परसेंटेज हटाओ 100 आ गए, ठीक है। फिर 0 हटाओगे 2 बिंदु और आ जाएंगे। ये डायरेक्ट कर सकते हैं, मानने में नहीं कर सकते, बोलो अपन। ये लिखना पड़ेगी क्या, अब काटना है काट दो, ठीक है, 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो 25 कट जाएगा, 1/2500 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 2500। करेक्ट। इसको देखो 3.3 है, परसेंटेज हटाओ तो 100 आगे बटे में 1 बिंदु और 3/1000। करेक्ट है, कटेगा नहीं तो कितने उत्तर हो जाएगा, 6.25 परसेंटेज हटाओ, दशमलव हटाओगे बटे में 100 आ जाएंगे, और 2 बिंदी परसेंटेज की। करेक्ट है, तो 4 बिंदी हो जाएगी, फिर काटोगे आप। लेकिन हमें पता है 6.25 कितना होता है, ये आपको याद है, तो कितना आसानी से कर दिया, 1/16, सीधा 1/16, कितना आसान, बोल। अब एक सवाल आप लोगों को करना है, करेक्ट है, एक सवाल आप लोगों को करना है। क्या करना है, आप लोगों को करना है एक सवाल, ठीक है, राइट। बताओ 18.18 कितना होता है, दूसरा बताना है 36.36%, ठीक है। तीसरा बताना है 27.27%। देखो अब ये सवाल आप लोग पहले हल करना फिर बताना, राइट है, हम करके दिखा रहे हैं। देखो 18.18, राइट है। देखो 1/11 दिख रहा है कहीं पे, हाँ दिख रहा है, कितना होता है 9.9%,
तो आप कहोगे हम किसमें बदल रहा है, भिन्न में बदल रहा है। तो हमको पता है 9.09 है, इसी में 2 का गुणा किया गया है कि नहीं, बोलो किया गया है। जब ये बना हुआ 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, करेक्ट। तो हम कहेंगे 9.909 ये क्या होता है, 9.09 क्या होता है, 1/11। तो 1/11 और 2 का गुणा होगा तो 2/11 उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/11। कर सकते हैं, माने नहीं कर सकते। क्या हमें पता है 9.09 जो होता है इसी में 2 गुणा किया, 9.09 क्या है, 1/11 और 2 गुणा होगा 2/11, करेक्ट। यहाँ पे ऐसे बेस्ट समय है 9.09, उसमें कितना गुणा किया गया है, 4 का, 9 चौका 36 बनाया कि नहीं बना, देखो ये सेम लिख दिया हमने, 4 का गुणा किया गया। इससे कितना होता है, 1/11 और 4/11। कर सकते हैं कि नहीं करते, इसको बताओ, 3/11 कर सकते। फास्ट, बहुत फास्ट करना सीख जाएंगे मेरे मित्र, बहुत फास्ट, इससे फास्ट कुछ नहीं होगा, यही दावा करते हैं हम। आप देख लेना पूरे यूट्यूब पर, इससे फास्ट नहीं कर सकता कोई भी। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप मेहनत कर लीजिए और सिलेक्शन लेना है, जी जान से पढ़ना है, हार नहीं मानना है। कल से कुल आज परसेंटेज के बारे में बेसिक नॉलेज समझी अपन ने, परसेंटेज फ्रैक्शन में बदलना सीखा और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखा आज अपन ने। आप लोग जितना हम वीडियो दे रहे हैं मैथ्स का, आप वो कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरा दावा है। आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी, लेकिन आपसे चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो फैला दीजिए। डेली एक वीडियो अपलोड होता है रात के, आप सुबह बिल्कुल वीडियो देख लीजिएगा। मैथ का वीडियो आपको 100% मिल जाएगा नया। आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाइए प्रॉपर और नोट्स को रिवीजन कीजिए और पढ़ेंगे। हिम्मत नहीं आ रहे हैं, अपने माता पिता के लिए पढ़ेंगे, उनको खुशियाँ देने के लिए पढ़ेंगे, उनको एक अच्छी लाइफ देंगे, एक अच्छा बेटा बन के दिखाना है उन्हें, तो मेहनत करेंगे, बस यही चाहते हैं। बहुत इस बार सिलेक्शन लेके दिखाएंगे 2020 मेरा है, ठीक है। नमस्कार।